हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर चैनल पूजा एकेडमी। बच्चों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सुनील सर की क्लास में। बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के सारे छोटे छोटे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो पूरे वीडियो में बने रहना और अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज हम प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस लेंगे और करके देखेंगे कि आखिर कैसे हम अकाउंट मेंटेन करते हैं, कौन से कंडीशन में, जब कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यह समझाना चाहूंगा, मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सिखा दिया था, फिर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस समझा दिया था। आज मैं इसके आगे चलता हूं, सबसे पहले समझाऊंगा कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कैसे मेंटेन किया जाता है। उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा प्रैक्टिकली, फिर अच्छे तरीके से सिंपलेस्ट वे में समझ लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख जाया करेगा, मैं अपनी बुक से देखकर आप लोगों को पॉइंट बताता रहूंगा और उसे एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। आई होप आप लोगों को बड़े अच्छे से समझ में आएगा। ओके बच्चों, तो चलते हैं, समझते हैं आगे। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यह समझाना चाहता हूं कि भाई कैपिटल अकाउंट कैसे बनाएंगे। ठीक है, हालांकि हमने चैप्टर नंबर 2 में भी सीखा था कि कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, फिर भी ऑन द डेट ऑफ एडमिशन कैपिटल अकाउंट कैसे क्रिएट होता है वो समझा रहा हूं मैं आप लोगों को। सबसे पहली बात, मैं अपनी मर्जी से एक एग्जांपल ले लेता हूं कि ए और बी जो है ओल्ड पार्टनर है, ये ओल्ड पार्टनर है बच्चों, और एक सी न्यू पार्टनर के रूप में फर्म में एडमिट हो रहा है। ये न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर है। ठीक है, मान लेता हूं मैं कि 3:2 इसका रेशियो है, इसका शेयर 1/4 है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूं। और ये जब आया है तो कैपिटल के लेकर आया है 10,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल के लेकर आया है 5,000, ये लेकर आया है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं ये समझा रहा हूं। यानी मैं यहां पे आप लोगों को समझा रहा हूं फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन लूंगा, ये समझ जाओगे, क्वेश्चन आसानी से समझ जाओगे, इसलिए पहले ये फॉर्मेट समझा रहा हूं आप लोगों को। यानी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो कैपिटल अकाउंट का जो फॉर्मेट होगा, कितने पार्टनर हैं, ए और बी, 2 ओल्ड पार्टनर थे, सी एक और आ रहा है तो एक कॉलम और बना लेंगे। इसी तरीके से इस साइड भी 3 कॉलम बना लेंगे, ए बी और सी। ये सी न्यू पार्टनर है, ए बी और सी, ये पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर हो गया। ये क्रेडिट साइड हो गया और ये हमारा डेबिट साइड हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे यहां पे स्टार्ट करेंगे बैलेंस बीडी से। बैलेंस बीडी मींस ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है यदि ए बी का जो बैलेंस शीट, पिछला जो बैलेंस शीट है उसमें जो इनका कैपिटल का बैलेंस होगा, ए के पास कितना कैपिटल है और बी के पास कितना कैपिटल है, वो कैपिटल आपको यहां पे डालना होगा। ठीक है, उसके बाद कैपिटल अकाउंट से जो चीजें बढ़ती थी, आपको ध्यान होगा मैंने आप लोग को समझाया था पिछले वीडियो के अंदर कि कैपिटल अकाउंट के जो लाइबिलिटी साइड में होता है, जैसे कैपिटल हो गया ए बी का, फिर रिजर्व होता है, यहाँ पे जनरल रिजर्व कहते हैं या रिजर्व कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व कहते हैं, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है, ये सारी चीजें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसमें, ओल्ड पार्टनर में। तो आपको यहाँ पे जनरल रिजर्व डाल देना है ए और बी में, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड वो डाल देना है, फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व वो बांट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक बात और याद रखना बच्चों, जब हम फुल फ्लैश क्वेश्चन करते हैं ना तो हमसे एक गलती हो जाती है। हम एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया होता ना तो सब फंड लेके चलते हैं ना, तो हमारे दिमाग में आता फंड बटेगा। अरे भैया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का मतलब ये हुआ कि आपके फर्म के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे थे ना, उनकी सैलरी से निकाला गया पार्ट है पीएफ, जिसको पीएफ बोलते हैं हम।
जो लिमिटेड कंपनीज वगैरह में काम करते हैं ना, तो सैलरी का कुछ पार्ट उनके पीएफ में ट्रांसफर किया जाता है। जब वो काम छोड़कर जाते हैं, उस फर्म से जाते हैं ना, तो वो पैसे उनको दिए जाते हैं। तो सैलरी का पार्ट होता है पीएफ, तो वो तो वर्करों का हुआ ना, तो पार्टनर कैसे बांट लेंगे? तो आपको याद रखना है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड नहीं बांट देना। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है वो फर्म के लिए पेबल लाइबिलिटीज होती है, आपको ये ध्यान रखना है। तो फंड फंड लिखते लिखते ये मैं सुना कि उसको भी बांट दो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये गलती हो जाती है। वर्करों का पैसा खा जाएगा क्या, है ना? वर्करों का तो पैसा नहीं खाओगे ना, तो वो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड मत बांटने लग जाना। तो ये भी आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो मैंने बता रखा है ये फंड रिजर्व, ये आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये ले लेना। लेकिन आपको पता है बच्चों, क्या पता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि बैलेंस शीट से जो भी रिजर्व वगैरह अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट वगैरह बढ़ता है वो भी ओल्ड पार्टनर बढ़ता है और ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ठीक ना? और मैंने आप लोगों को बताया, यदि आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये सिर्फ बताया, तो वही चीज अब यहां अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है? अब आते हैं, ये ट्रांसफर हो गया। इसी तरह असेट साइड में, असेट साइड की तरफ गुडविल हो, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ये चीजें इधर बढ़ जाती है। गुडविल राइट ऑफ हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। बच्चों ये फॉर्मेट याद रखना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट समझा रहा हूं, ध्यान रखना, ताकि सारे क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ जाएंगे कि कैसे हो रहा है। जो चीज हमने जनरल एंट्री में सीखी थी ना, वही चीज अब यहां पे ट्रांसफर हो रही है। जनरल एंट्री में हमने सीखा था, क्या सीखा था? जनरल रिजर्व डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट, आईएफएफ डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वही तो हो रहा है, हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं ना, तो क्रेडिट साइड में डाल रहे हैं इन चीजों को, इसी तरह डेबिट साइड में इन चीजों को डाल रहे हैं। जो हमने जनरल एंट्री में पढ़ा था वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर हो गई बात? ठीक है, मैं इसको नीचे रब कर रहा हूं इसे, ठीक है। ये तो बात रही हमारी पुराने बैलेंस शीट से जो चीज ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होने की। अब आते हैं, जब सी आया है तो सी तो फ्री पट्टे में तो लाएंगे नहीं उसे, सी भी कुछ लेकर आया है। तो सी जो लेकर आया है, सी जो कैपिटल के लेकर आया है, बैंक अकाउंट से दिखा दो या कैश अकाउंट जो भी हो क्वेश्चन के अंदर, उससे दिखा देंगे हम। जितना भी लेकर, जैसे मान लो 10,000 लाया तो मैं यहाँ पे 10,000 लिख देता हूँ, आप लोग को समझाने के लिए लिख देता हूँ। इसी तरीके से वो प्रीमियम के पैसे लेकर आया है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से आप लोगों को ध्यान होगा कि नया पार्टनर जो प्रीमियम के पैसे लेकर आता था तो ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, वो भी किस रेशियो में? आवाज आ रही है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। समझ में आ रही बात है नहीं? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये याद रखना। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000 जो है वो हम किस रेशियो में बांट देंगे? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहां लिख दे रहा हूं बच्चों ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो भी होगा इस 5,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग ओल्ड रेशियो ही है, तो ये कितना हो जाएगा? 3,000 और 2,000, क्योंकि फर्स्ट केस है, इसमें ये नहीं बताया कि ए ने कितना सैक्रिफाइस किया, बी ने कितना। तो ये हो गया मेरा। एक चीज याद रखना, यहां पे एक चीज याद रखना, कई बार क्या होगा, जैसे मान लो इसका 5,000 बन रहा है लेकिन अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। यदि नया पार्टनर अपने प्रीमियम का पैसा नहीं लाता है तब आपको यहां पे प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे करंट अकाउंट से बांटना है। आप यहां लिखोगे सीज करंट अकाउंट, ठीक है, सीज करंट अकाउंट से, और ये बांट देना। समझ में आ रही बात? तब आपको प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से नहीं बांटना, तब आपको क्या करना है? सीज करंट अकाउंट के नाम से बांटना है। ओके, आगे चलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि रीवैल्यूएशन अकाउंट जो हमने बनाया था, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो हमारा प्रॉफिट और लॉस आया वो भी ट्रांसफर करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर का काम होता है। इसी तरीके से लॉस आया होगा तो लॉस इधर, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ए और बी में ट्रांसफर हो जाएगा। मान लो इन्होंने ये जो प्रीमियम लेकर आया था, मान लो ओल्ड पार्टनर ने इसको विड्रू किया है, तो विड्रू करने की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे बैंक से या कैश से, जो भी है, ये गुडविल विड्रू की एंट्री है। यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, ध्यान रखना, आप लोग अपने कॉपी में नोट करते जाना, अपना एक नोट बना लो और लिखते चले जाओ उसके अंदर, ठीक है। तो मान लो उन्होंने प्रीमियम का कुछ पैसा निकाल लिया था, तो प्रीमियम विड्रॉन की एंट्री इधर होगी। बस अब ये अकाउंट हमारा हो जाएगा क्लोज। टोटल करेंगे
जो टोटल आएगा हम इस साइड लिख देंगे। अब बैलेंसिंग निकाल देंगे, इस टोटल में से ये लेस कर देंगे तो यहाँ बैलेंस निकलेगा। इसको कहते हैं बैलेंस CD। इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा कि लास्ट में अब उनके पास कितना कैपिटल है। ए के पास कितना है, बी के पास कितना है और सी पे कितना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये जो बैलेंस निकलेगा ना, यही हम जब न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे ना तो कैपिटल अकाउंट के नाम से इसी बैलेंस को दिखाएंगे कि अब ए के पास कितना कैपिटल है, बी के पास कितना कैपिटल है और सी कितना कैपिटल है। क्लियर हो गई बात? करे क्वेश्चन। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया है। क्लियर हो गई बात? तो चलते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। तो बच्चों अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेते हैं। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन पे ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। ठीक है, मैं अपने बुक से इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं और आप लोग भी पूरे ध्यान से समझना बच्चों। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 62 है और आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। आप वहां फोकस करना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान से समझना क्या क्या चीज बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये व्हाइट बोर्ड ही है बच्चों हमारे पास। ठीक है, तो हमारी पूरी कोशिश रहती है कि इस व्हाइट बोर्ड पे ही हम लोग आप लोगों को अच्छे से समझा पाए। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पे, हम यहाँ चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 62 है, इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे, गिवन बिलो इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी हु आर कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 31 मार्च 2018। बोला है क्या, नीचे जो बैलेंस शीट गिवन है वो ए और बी की है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हैं और ये बैलेंस शीट कब की है, ऑन 31 मार्च 2018 की है। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। यानी इस कहानी के अंदर क्या हो रहा है कि ए और बी पार्टनर है, उनके बीच में 2:1 का रेशियो है और उनकी बैलेंस शीट नीचे गिवन है। सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। उस दिन सी का एडमिशन हो रहा है, सी एडमिट हो रहा है उस फर्म के अंदर और कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन, सी विल ब्रिंग 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। भाई 1 लाख रुपए कैपिटल लेकर आएगा, ये कैपिटल का 1 लाख रुपीज लेकर आ रहा है। ठीक है, एंड 60,000 एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितने लेकर आ रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है भैया 60,000 का, बहुत बढ़िया। ठीक है, फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, उसका हिस्सा कितना है, 1/4 शेयर है उसका हिस्सा 1/4 है प्रॉफिट के अंदर। आगे बोल रखा है क्या, अच्छा ये सारे जो ई पॉइंट तक दे रखे हैं हमें, नीचे बोल रखा है पास जर्नल एंट्री, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बच्चों इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी बोल रखा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। इसका मतलब बच्चों पूरे का पूरा क्वेश्चन हमें इस क्वेश्चन से समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों, तो हम ना आराम से करते हैं। हमें ए पॉइंट से ये पता लग रहा है, मैं जर्नल एंट्री भी साथ में लेकर चल रहा हूं। जर्नल एंट्री बच्चों, जिस बच्चे को जर्नल एंट्री आ गई ना उसे सब कुछ आ गया। ठीक है ना, हर मर्ज की दवा है जर्नल एंट्री। अकाउंट के अंदर क्या है, हर मर्ज की दवा, कोई भी बीमारी हो जर्नल एंट्री खिला दो, समझ में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो हर मर्ज की दवा है जर्नल एंट्री, इसलिए हमें जर्नल एंट्री आना बहुत जरूरी है। 11th क्लास में फोकस करके जर्नल एंट्री जरूर सीखना चाहिए बच्चों को बढ़िया से। ठीक है, आगे चलते। देखो पहली जो एंट्री हमारी ए की, ए क्या कर रहा है, कैपिटल लेकर आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल के 60,000। तो हम यहां लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो मेरे बच्चों ये 1,60,000 लेकर आ रहा है, 1 लाख कैपिटल के लेकर आया है और 60,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लेके आया है। फिर आप लोगों को पता है ये प्रीमियम का पैसा ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। एक एंट्री और होगी इसके साथ, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 60,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। बच्चों मैंने जर्नल एंट्री पहले भी समझाया था, इस क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी ले लेता हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी सब कुछ बना के दिखाऊंगा। समझ में आ रही बातें नहीं? तो ये ले लिया मैंने। 60,000 को हम 2:1 में बांटेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 40,000 और 20,000। आपको पता होना चाहिए ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, ये प्रीमियम का पैसा जो नया पार्टनर लेकर आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है।
और क्योंकि यहाँ पे न्यू रेशियो गिवन नहीं है या कुछ बोला नहीं है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, तो ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। क्लियर होगी बात, ठीक है। अब आते हैं बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पे क्या रखा है, प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू ₹1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%। पहले एक के बारे में सोचते हैं। बी पॉइंट देखना बच्चों, ध्यान से स्क्रीन पे देखते रहना, समझना क्या बोल रखा है। प्लांट इज टू बी एप्रिसिएटेड टू ₹1,20,000, यानी प्लांट बढ़ने के बाद 1,20,000 हो गया। एप्रिसिएटेड 2 लिखा रहे तो इसका मतलब उतना हो चुका है, बढ़कर हो गया है 1,20,000। देखो पहले कितना क्या था, प्लांट 1,00,000 का था प्लांट। देखो बैलेंस शीट में देखो, प्लांट असेट साइड में 1,00,000 का था, वो है ना, दिख रहा होगा तुम्हें, प्लांट 1,00,000 का है, ठीक है। लेकिन अब कितनी हो गई उसकी वैल्यू, 1,20,000 की वैल्यू हो गई है। इसका मतलब क्या हो गया, 20,000 से प्लांट इंक्रीज हो रहा है, तो असेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो फायदा होगा नुकसान, फायदा, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, प्लांट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। कितने से फायदा हो रहा है, 20,000 से। आपको पता है असेट्स लायबिलिटीज से जो फायदे नुकसान हो गया हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। और वो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस होगा किसमें बटेगा, ओल्ड पार्टनर में, ठीक है ना, ये याद रखना। इसी तरीके से एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाई 10%, और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है कितने से, 10% से। बाई लिखा हुआ है, एप्रिसिएटेड बाई, एप्रिसिएटेड बाई मतलब इतने से बढ़ा है, कितने, 10% से। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू देखो 1,50,000 है, तो 1,50,000 का 10% निकालोगे तो 15,000 आ जाएगा, यानी 15,000 से क्या हो रहा है, बिल्डिंग बढ़ रहा है। तो बिल्डिंग भी बढ़ रहा है तो क्या लिखेंगे इसकी जनरल एंट्री, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितने से, 15,000, ठीक है बच्चों। मेरे बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं सी पॉइंट पे। स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 4,000। सी पॉइंट में बोल रखा है कि स्टॉक जो पाया गया ना बैलेंस शीट के अंदर वो 4,000 से ज्यादा पाया गया। तो ओवर वैल्यूड वाले मैंने आपको बताया था कम करना होता है, अंडर वैल्यूड वाले में बढ़ाना होता है, बताया था ना मैंने। ये चीज नहीं बताया था तो पिछले लेक्चर में जाकर देख लेना, ठीक है। आप ध्यान देना, जो भी बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं पिछले लेक्चर भी आप देख लें तो आप लोग को पता लग जाएगा पूरा चैप्टर क्या चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्टॉक की वैल्यू ओवर वैल्यूड पाई गई है 4,000 से, तो स्टॉक की वैल्यू क्या करनी होगी हमें, 4,000 से कम करनी होगी। तो स्टॉक हमारा असेट्स है, असेट्स हमारा कम हो रहा है भैया, असेट्स हमारा कम होगा तो नुकसान होगा ना। क्या लिखेंगे हम इसको, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि नुकसान होगा तो क्या होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, और टू स्टॉक अकाउंट, कितने से भाई, 4,000 से, 4,000 ओवर वैल्यूड था, कम कर दिया। डी पॉइंट पे आते हैं। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी क्रिएटेड 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स। एक प्रोविजन बनाया हमने डाउटफुल डेटर्स पे, है ना, यानी प्रोविजन ऑन डेटर्स है। प्रोविजन ऑन डेटर्स जो होता है, डेटर्स पे यदि हम कोई भी प्रोविजन बनाते हैं तो हमारी लायबिलिटीज होती है। प्रोविजन क्या होता है, इन फ्यूचर होने वाले लॉस को हम पहले से एज्यूम करते हैं कि भाई इतना पैसा हो सकता है नहीं मिलेगा। तो डेटर्स पे जो प्रोविजन बनाते हैं ना बच्चों, वो हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। तो लायबिलिटीज हमारी बढ़ रही है, हमने बनाया है, ठीक है। तो लायबिलिटीज हमारी बढ़ रही है कितने से, 5% से। तो सन्ड्री डेटर्स देखो आपके पास कितना है, 60,000। सन्ड्री डेटर्स 60,000 है, तो 60,000 का आप 5% निकालोगे तो ये मेरा प्रोविजन बन रहा है, प्रोविजन ऑन डेटर्स बन रहा है। तो इसका 5% जब हम निकालेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 3,000 का हमारा प्रोविजन बन रहा है। तो प्रोविजन हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो नुकसान होगा ना भाई। तो क्या एंट्री होगी हमारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 3,000। बहुत अच्छे से क्लियरली समझ में आ रहा होगा बच्चों तुम लोगों को, बिल्कुल बढ़िया से हो रहा होगा। ई पॉइंट पे आते हैं। ई पॉइंट में लिखा है क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। वो लिखा है ई पॉइंट में कि क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड मैंने पहले से इसकी एंट्री की नहीं गई थी, यानी हमारी एक लायबिलिटीज है, क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है, लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है बच्चों, इमेजिन करो कोई लायबिलिटीज आपको बाद में पता लग रही है तो आपका तो नुकसान होगा ना, लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। तो क्या लिखेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। भाई नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन डेबिट, फायदा होगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट, ये याद रखा करो।
ठीक है, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। क्या है ये? अनरिकॉर्डेड टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। कितने से भाई? सर ये हमारा 1000 से है। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये हमारी जर्नल एंट्री ये हो गई। जब बच्चा ना एग्जाम में जर्नल एंट्री आता है ना तो एक एंट्री करना भूल जाता है। मेरी बात को ना ध्यान से फोकस करके सुनोगे ना, समझ जाओगे सर कहां कहां गलती पकड़ते हैं बच्चों की। ठीक है, एक गलती करना, एक भूल जाता है एंट्री करना। क्या? जब ये जनरल एंट्री हो जाती है ना, उनको लगता है सारे पॉइंट यहां से खत्म हो गए तो हमारी जनरल एंट्री भी खत्म। अरे नहीं भाई, अभी जनरल एंट्री खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और लॉस भी तो बटेगा। ये बात माइंड में फिट रखा करो कि एक एंट्री और हमारी यहां पे आने वाली है प्रॉफिट और लॉस की। हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है रिवैल्यूएशन का। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप यदि सिर्फ जनरल एंट्री एग्जाम में आ जाए तो रिवैल्यूएशन देखा करो, क्रेडिट वाले कितने हैं और क्रेडिट वाले को सम करके डेबिट वाला माइनस कर देना, तो आपको पता लग जाएगा कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो देखो मैं यहाँ पे रिवैल्यूएशन देखो, क्रेडिट हो रहा है यहाँ से 20, क्रेडिट वाले 15, 20 और 15 35,000 हो गया। और कोई क्रेडिट वाला है? नहीं है, यानी 35,000 क्रेडिट में है। क्रेडिट साइड में 35,000 है रिवैल्यूएशन का। और डेबिट में देखो 4,000 ये है और 4,000 ये हो गया और ये हो गया मेरा 3,000, 7,000, 7 और 1 8,000, 8,000 मेरा डेबिट हो गया। ठीक है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, रिवैल्यूएशन का टोटल क्रेडिट साइड ज्यादा हो, डेबिट साइड कम हो तो प्रॉफिट हो जाता है। तो यहां पे मेरा कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहां मेरा प्रॉफिट हो रहा है, याद रखना, डेबिट साइड कम हो क्रेडिट साइड ज्यादा हो और डेबिट साइड कम हो तो प्रॉफिट होता है, और डेबिट साइड ज्यादा हो क्रेडिट साइड कम हो तो लॉस होता है। मैं ऐसे लिख देता हूं, तो लॉस होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 27,000 का मेरा प्रॉफिट आ रहा है। तो प्रॉफिट की एक जनरल एंट्री और होगी। प्रॉफिट की जनरल एंट्री होगी तो क्या लिखेंगे हम, बताओ? प्रॉफिट की जनरल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। बता रखा है बच्चों मैंने, पिछले वीडियो में जाकर देख लेना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बताया था मैंने आप लोगों को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, और ये प्रॉफिट किस में बढ़ता है? पुराने पार्टनर में, ओल्ड पार्टनर में, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 27,000, और आपको पता है ओल्ड पार्टनर और ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है ये। बार बार मैं जानबूझ के लिखता रहता हूं, बार बार लिखता रहता हूं ताकि कोई बच्चा देख रहा हो पहली बार तो उसको भी समझ में आ जाए। 27,000 को 2:1 में करेंगे तो 27,000 को ओल्ड रेशियो में करेंगे तो 2:1 का मतलब 2/3 हो गया ए का, यानी 9 2 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9,000। क्लियर हो गई बात? तो ये एंट्री करना बच्चे भूल जाते हैं एग्जाम में, वो यहां से पॉइंट देख लेते हैं, उन पॉइंट की जनरल एंट्री कर देते हैं, फिर बोलते हैं जनरल एंट्री खत्म। नहीं भैया, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस भी तो आएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये हमारी जनरल एंट्री हो गई हमारी। ठीक है, तो मैं अब यहां से अब अकाउंट बनाना सीखते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको रब कर दे रहा हूं बच्चों, इधर मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं, यहीं बना रहा हूं साइड में, या मैं इधर बना लेता हूं, इसको रब कर देता हूं इधर, इसी जगह कम। ये बना रहा हूं, यहां पे बना रहा हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसको मैं जानबूझ के रब नहीं कर रहा हूं बच्चों, क्योंकि आप लोग को पता लग जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या हो रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जब बनाएंगे, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट पापा, ठीक है, तो ये लिख दिया हमने। अब आते हैं पहले पॉइंट पे। पहला पॉइंट पे तो हमारे रिलेशन का पॉइंट नहीं था। दूसरे पॉइंट में प्लांट की वैल्यू हमारी इंक्रीज हो रही थी, तो प्लांट बढ़ेगा तो फायदा होगा, तो हम यहां पे लिख देंगे प्लांट अकाउंट। कितने से फायदा हो रहा था? 20,000 से। देखो वैसे भी देखो जनरल एंट्री चिल्ला के, जनरल एंट्री ना चीख चिल्ला रहा होता है, हमें समझना होता है चिल्ला के क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि प्लांट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में डाल दो प्लांट डालकर। समझ में आ रही बात है नहीं? इसी तरीके से
उसमें एक बिल्डिंग की वैल्यू भी क्या हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी 15,000 से। तो असेट्स की वैल्यू बढ़ती है तो भैया फायदा होता है, इसलिए हम क्रेडिट में लिखते हैं 15,000, ये हो गया। फिर भाई आपको ध्यान है एक प्रोविजन बनाया था हमने 3,000 का, तो लायबिलिटीज हमारी इंक्रीज हो रही है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने से इंक्रीज हुई है, 3,000 से, 3,000 ले लेंगे। फिर आप लोगों को पता है एक अनरिकॉर्डेड हमारा क्रेडिटर्स था, तो एक क्रेडिटर्स हमारा क्रेडिटर्स है, ये अनरिकॉर्डेड वाला है, ठीक है, ये तो 1,000 से। तो भाई इसके बाद हमें ये पता लग गया था कि क्रेडिट साइड का सम जो है वो ज्यादा है 35,000। हमने वहां पे भी सीखा था क्रेडिट ज्यादा था डेबिट कम था, 35,000। अब मेरा यहाँ पे कितने का आ जाएगा, ये कितने का था, 31 और कुछ छूटा हुआ लग रहा है मुझे। अच्छा एक स्टॉक भी था बच्चों, यहाँ पे एक स्टॉक भी था मेरे पास 4,000 का, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू भी क्या हो गई थी हमारी, कम हो गई थी, ओवर वैल्यूड था ना, तो हमने कम किया था, तो कम करेंगे तो इधर आ जाएगा, तो ये मेरा लॉस हो जाएगा। तो कितना हो गया, 27,000। तो ये मेरा प्रॉफिट हो गया, जो कि ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड पार्टनर में। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन थे हमारे, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 18,000 एंड 9,000, जो कि हमने जनरल एंट्री में भी कर लिया था। क्लियर हो गई बात। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट भी हमारा खत्म हो गया, समझ में आ रही बात। अब कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, इसको रब कर दे रहा हूं। क्वेश्चन आप लोग देखते रहना, क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट में बच्चों, अब खत्म है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, मेन जनरल एंट्री कर लेते हैं और ये कर लेते हैं, तो अब आराम से बन जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं मैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप लोगों को मैंने फॉर्मेट अभी समझाया था थोड़ी देर पहले ही। दो पार्टनर हैं ए और बी, थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको, ए बी, एक नया पार्टनर सी इंक्लूड हुआ है। इसी तरीके से ए बी सी इंक्लूड हुआ है, ए बी सी पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। चलो भाई सबसे पहले बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे ए और बी का, देखो कितना है 1,80,000 और बी का कितना है 1,50,000। मैंने आप लोग कहा था पहले बैलेंस शीट से हम ले लेंगे चीजों को। तो लायबिलिटी साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में और कोई रिजर्व तो दिख नहीं रहा कि जो बटने वाला हो, वर्कमैन कंपनसेशन भी नहीं है, जनरल रिजर्व भी नहीं है, आईएफएफ भी नहीं है, तो लायबिलिटी साइड से कोई भी बटने वाली चीज हमारे पास नहीं है। असेट साइड से भी चेक कर लो, कोई गुडविल, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी ओल्ड पार्टनर में बटने वाली बैलेंस शीट से कोई भी चीजें नहीं आ रही है, ठीक है। तो सी आया था तो क्या लाया था, सी आया था तो 1 लाख रुपीज वो लेकर आया था अपने कैपिटल के, और प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया था। प्रीमियम फॉर गुडविल वो कितने लेकर आया था, 60,000 लेकर आया था, जो कि ओल्ड पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटा था, तो 40,000 एंड 20,000 बना था। ये मैं यहां लिख दे रहा हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, याद रखना, वैसे फॉर्मेट बता रखा है मैंने आप लोगों को। ये हुआ था। फिर उसके बाद और तो कोई चीज है नहीं यहाँ पे, किसी पार्टनर ने कोई एसेट्स तो लिया नहीं है, ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो अब रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो ले लेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, ठीक है। तो बच्चों आप लोगों को याद रखना है कि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया तो इधर डाल देंगे, लॉस होता तो इधर डालते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो पार्टनर्स के कैपिटल के क्रेडिट साइड में बढ़ता है ना, इसलिए यहां बांट रहे हैं। डेबिट में क्या जाता है, लॉस जाता है, ठीक है। और प्रीमियम का पैसा विड्रॉ वगैरह बोल नहीं रखा, नहीं तो विड्रॉ होता तो यहां पे डाल देते हैं। तो जो मैंने फॉर्मेट बताया, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में पूरा ही फॉर्मेट एप्लीकेबल हो, जो चीजें होंगी हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से प्रॉफिट ले लेंगे 18,000 और 9,000 ले लेंगे, ये ले लेंगे। अब यहां पे मैं सम करता हूं, ये हो जाएगा मेरा 180 40 2,20,000 और 2,38,000 हो गया, 2,38,000 हो गया। यहां पे कुछ भी माइनस करने के लिए नहीं है, तो यही मेरा बैलेंस सीडी हो गया 2,38,000। इसी तरीके से हम आते हैं, ये हो जाएगा मेरा 150 20 170 179,000,
179,000। तो यहाँ लेस करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो यही मेरा बैलेंस शीट हो गया। ये 1 लाख और ये भी मेरा इधर 1 लाख का बैलेंस बच गया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ये कैपिटल अकाउंट कैसे बन रहा है। ठीक है, तो हम आते हैं अब बैलेंस शीट के अंदर। तो बैलेंस शीट में आते हैं। बेसिकली बैलेंस शीट में आपको कुछ नहीं करना होता, जो इंक्रीज हो रहा है इंक्रीज कर देना है, जो डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज कर देना है, जो कैपिटल अकाउंट का नया बैलेंस आया वो आपको लेना है। तो बैलेंस शीट बहुत ही आसान होता है। तो मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैं काम करता हूं, यहां पे बैलेंस शीट बना रहा हूं, मैं नीचे बना लेता हूं। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, जगह भी नहीं है, एक बार मैं रब कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ठीक है, मैं यहां पे बैलेंस शीट बना रहा हूं। मेरी पूरी कोशिश है कि इस व्हाइट बोर्ड पे भी आप लोग को अच्छे से समझा पाऊँ। कभी डिजिटल बोर्ड होगा तो और अच्छे से होगा। ठीक है, तो मुझे रब करना पड़ रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, आप समझते रहो। बैलेंस शीट में आते हैं हम। जो हमारे पास चीज़ें होना उसी से स्टार्ट करना चाहिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बैलेंस शीट पे आते हैं। तो बैलेंस शीट में आते हैं, तो बैलेंस शीट बनाएंगे हम। जो भी डेट है आप डेट भी डाल दिया करो। डेट कौन सी है? एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये डाल देना। उस दिन की बैलेंस शीट जो है जो बनाई जा रही है सी के एडमिट के बाद। तो यहां पे क्या है? लायबिलिटीज, ये अमाउंट, असेट्स, अमाउंट ले लेंगे भाई। नकली मारना होता है बस, हमें जो चेंजेस आए वो चेंजेस ले लेने होते हैं। तो लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल का कुछ हुआ नहीं था तो उसको ऐसे ही ले लेंगे। बिल्स पेबल में कोई चेंज नहीं था इसलिए इसको ऐसे ले लेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में भी कुछ हुआ था, ये तो क्रेडिटर्स ऐसे ही था, उसमें एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स और आ गया था, तो ये क्रेडिटर्स ऐसे ही ले लो। एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स आया था मेरा 1000 का, तो अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड में ले लिया करो। ठीक है, तो वो ले लेता हूं मैं 1000 का, ले लिया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के साथ कुछ नहीं हुआ था तो उसको ऐसे ही ले लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। ये हमारा 2000 आप लोग को दिख रहा होगा बैलेंस शीट क्वेश्चन के अंदर, देखते रहना। उसके बाद हमारा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अब तीनों पार्टनर का लिखेंगे, एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल। तो ए का जो मेरा बैलेंस निकल के आया था वो आया था 2,38,000। कैपिटल अकाउंट बनाया था ना, अभी बैलेंस शीट जो निकला था वो लेकर चलेंगे कि अब कितना कैपिटल है। इसका आया था 1,79,000 और इसका 1 लाख। क्लियर? इसी तरीके से आप असेट साइड में आ जाते हैं। कैश इन हैंड सेम अमाउंट से, क्योंकि हमने बैंक से ट्रांजैक्शन किया तो ये तो ऐसे ही दिखा दो 10,000। लेकिन कैश एट बैंक में याद रखना, आपको ध्यान रखना है कैश एट बैंक में चेंजेस आएंगे। 40,000 था पहले, लेकिन जो न्यू पार्टनर आया था तो वो 1 लाख लेकर आया था अपने कैपिटल के और 60,000 लेकर आया था प्रीमियम के, तो वो ऐड करना मत भूलना। समझ में आ रही बात? ये 1 लाख और 60,000 क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने पहली जर्नल एंट्री की थी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बैंक डेबिट हुआ था 1,60,000 से, तो 1,60,000 और ये 40, ये हो जाएगा 2 लाख। अब आते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स है मेरे पास यहाँ पे 60,000, लेकिन आप लोगों को पता है इस बार हमने प्रोविजन भी बनाया था, लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन क्रिएट किया था हमने। प्रोविजन कितने से बनाया था? 3,000 से, तो 3,000 लेस हो जाएगा। हमने सोचा अब इतना नहीं मिलेगा हमें, तो 3,000 लेस करेंगे तो ये लेस हो गया बच्चों, तो ये मेरा कितना हो गया? 57,000। अब आते हैं भाई स्टॉक। स्टॉक में कुछ चेंजेस हुआ था? हाँ हुआ था भाई, स्टॉक कम हुआ था मेरा, 4,000 से स्टॉक कम हुआ है। ये रहा 4,000 से मेरा स्टॉक कम हुआ है। पहले स्टॉक कितना था? 40,000, जो कि ज्यादा से लिख दिया था, तो 4,000 से कम करना है आपको, तो 40 में से 4 लेस कर देना, तो 36,000। मैं लिख भी दे रहा हूं क्या करना है, ठीक है?
प्लांट में कुछ चेंजेस हुआ था? नहीं हुआ था। प्लांट, हाँ हुआ था, प्लांट की वैल्यू बढ़ गई थी 20,000 से, क्योंकि प्लांट की वैल्यू अब 1,20,000 हो गई थी। ठीक है। बिल्डिंग में भी कुछ हुआ था? हाँ हुआ था, बिल्डिंग की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई थी। कितने से इंक्रीज हो गई थी हमारी? 10% है, 10% से, यानी 1,50,000 में 15,000 और ऐड हो गया था, तो 1,65,000। तो हमने सारे एलिमेंट ले लिए इसी बैलेंस शीट से। ठीक है, जिसमें जो चेंजेस थे वो हमने ले लिए, जिनमें कोई चेंज नहीं था वैसे ही लिख दिया। जब ये सारी चीजें हो जाए, एक बात मेरी माइंड में याद रखना बच्चों, जब सारी चीजें हो जाए ना, तो बच्चों से एक गलती और हो जाती है, वो ये चेक करना भूल जाते हैं कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो नहीं बची हुई। ध्यान से देखो, हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में देखा करो, कोई अनरिकॉर्डेड वाली चीज तो नहीं बच गई जो हमने ली नहीं है। ये प्रोविजन तो हो ही गया, प्लांट बिल्डिंग हो गया, क्रेडिटर्स भी ले लिया था, स्टॉक अनरिकॉर्डेड एक था वो हमने ले रखा है। ठीक है, तो आपको लास्ट में ये जरूर चेक करना है कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज जो है रिवोल्यूशन में तो नहीं है, क्योंकि वो न्यू बैलेंस शीट में जाएगी हमारी। समझ में आ रही बात? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ सम कर देंगे, और दोनों तरफ का सम इक्वल आना चाहिए, तो हमारा आंसर ठीक है। तो मैं यहाँ पे सम करता हूँ, 2,10,000 और 57, 2,67,000, 2,67,000 हो गया ये मेरा, और ये हो जाएगा 156 और ये 165, तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 5,88,000, 5,88,000। मैं इधर का भी टोटल करता हूं, तो ये भी वही आना चाहिए मेरा, 1068, 69 और 71,000, तो यही हो गया मेरा 71,283, 338 हो गया, ये 3,38,000 हो गया, 179 हो गया, 10,0,0,0,8 8 तो 1 हो गया, ये हो जाएगा मेरा 1,3,4,5, 5,88,000। तो दोनों तरफ का बैलेंस शीट का टोटल हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो बच्चों एक मैंने क्वेश्चन लिया जिसके अंदर आपको मैंने जनरल एंट्री भी बता दी, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बता दिया, ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी बता दिया, बैलेंस शीट भी बता दिया, लेकिन एक क्वेश्चन अभी और लूंगा जो इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, ताकि आपको ना बिल्कुल दिक्कत ना आए क्वेश्चन करने में। तो ये मैंने पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन लिया, अब लेकिन बच्चों जनरल एंट्री नहीं बनाऊंगा, मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। क्लियर हो गई बात? ओके बच्चों, तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा बच्चों, हम क्वेश्चन पे देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, X and Y share profit in the ratio 5:3. Their balance sheet as at 31st March 2018 was ये बोला है कि मेरी कहानी में X और Y दो पार्टनर हैं, 5:3 रेशियो है, और उनकी बैलेंस शीट आपको नीचे गिवन है। बैलेंस शीट में देखो एलिमेंट दे रखा है, लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कैपिटल अकाउंट, और एसेट साइड में और भी चीजें दे रखी है, बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फिक्स एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो आगे चलते हैं। वो लिखा है दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप विद 1/8 शेयर इन द प्रॉफिट ऑन दिस डेट। उसी डेट को उन्होंने जेड को एडमिट कर लिया फर्म के अंदर, और उसका शेयर कितना है, 1/8 शेयर है। जेड ब्रिंग्स 20,000 एज हिज कैपिटल। जेड जो है वो कैपिटल के कितने रुपए लेकर आ रहा है भाई, कैपिटल के लेकर आया है वो 20,000 रुपीज, एंड 12,000 फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आया वो, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है वो 12,000, ओके, इन कैश यानी नगद में लेकर आया है वो। जेड एक्वायर्स हिज शेयर एंटायरली फ्रॉम एक्स। ठीक है, इस पॉइंट के नीचे अंडरलाइन कर लेना, आप क्वेश्चन देखोगे स्क्रीनशॉट ले लेना, ध्यान रखना, कॉपी में लिख के अंडरलाइन कर लेना कि ये पॉइंट इसमें है कि जेड को जो ये हिस्सा मिला है ना, एंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी ये 1/8 शेयर ना पूरे का पूरा किसने दिया है, एक्स ने दिया है। इसका मतलब सेक्रीफाइस सिर्फ किसको हुआ है, एक्स को हुआ है। तो इसका मतलब ये जो प्रीमियम का पैसा होगा ना, वो सिर्फ किसको मिलेगा, सिर्फ एक्स को मिलेगा।
क्योंकि वाई ने कुछ सेक्रीफाइस किया ही नहीं है। आप लोगों को पता है प्रीमियम का पैसा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है, लेकिन यहाँ पे एक्स ने ही सारा शेयर दिया है तो प्रीमियम का पैसा सिर्फ एक्स को ही मिलेगा। तो इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। फॉलोइंग रिवैल्यूएशन आर आल्सो मेड, और कुछ रिवैल्यूएशन इस प्रकार से किए गए हैं, ठीक है बच्चों। मैं जनरल एंट्री नहीं लूंगा, जनरल एंट्री मैंने आप लोगों को बता दिया पिछले क्वेश्चन में। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूं बच्चों, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहा हूं मैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक्स वाई और एक नया पार्टनर जेड है, एक्स वाई और एक नया पार्टनर जेड है, ठीक है। और मैं यहां पे ले रहा हूं बैलेंस शीट भी। क्या कह रहा हूं सर, एक बोर्ड पे इतना करना पड़ेगा भाई बच्चों, मैनेज करो, करते हैं। बैलेंस शीट भी ले लिया, ठीक है। मैं इसलिए एक साथ ले रहा हूं बच्चों ताकि ना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार मैं रब कर दूंगा फिर इसमें दिखाऊंगा तो हो सकता है समझने में थोड़ी दिक्कत हो, इसलिए मैं एक साथ ले रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। तो बच्चों मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये लाइबिलिटीज हो गया, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। वीडियो लंबी हो जाती है बच्चों ये सब बताने में, ठीक है, आप लोगों को पता ही है ये चीज। तो ये पर्टिकुलर हो गया, ये एक्स वाई जेड हो गया, एक्स वाई जेड पर्टिकुलर, पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट। फट से लिख देता हूं एकदम निंजा की तरह, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। चलते हैं पहला पॉइंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड लाइबिलिटीज इज टू बी इंक्रीज बाई ₹5,000। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अभी मैंने बताया पिछले में ही, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड फर्म के लिए पेबल लाइबिलिटीज होती है, वो इंक्रीज हो गई है 5,000 से। लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज हो रही है, 5,000 से इंक्रीज हुई है, तो लाइबिलिटीज आपकी इंक्रीज होगी तो आपको तो नुकसान होगा ना फर्म को। तो यहां पे ले लेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इंक्रीज हुई है, तो डेबिट साइड में ले रहा हूं। कितने से इंक्रीज हुई है? 5,000 से। मैं इसका काम भी खत्म कर दे रहा हूं। पहले मेरा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 का था, अब 5,000 से और इंक्रीज हो गई, तो अब मेरा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होगा, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होगा अब न्यू बैलेंस शीट में, अब वो मेरा 15,000 का हो जाएगा। क्लियर है? इसलिए मैंने एक साथ बनाया है ताकि आप लोग को एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, फिर आते हैं सेकंड पॉइंट, ऑल डाटास आर गुड। सारे डाटास बढ़िया निकले, सब बढ़िया, एकदम मक्खन, सारे डाटास बढ़िया थे, टाइम पे पैसे दे दिए कि ले भाई पैसे ले जा, प्रोविजन की कोई जरूरत नहीं है। जब भी ये लिखा है ना ऑल डाटास आर गुड, सारे बढ़िया डाटास है, टाइम पे पैसे दे देते हैं, ठीक है, यानी किसी ने पैसा रखा नहीं। देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डाटास, इसलिए अब हमें प्रोविजन की जरूरत नहीं है। देखो पहले प्रोविजन हमने बना रखा था 600 का, देखो आप ध्यान से देखो बैलेंस शीट में आप लोगों को दिख रहा होगा कि 600 का एक प्रोविजन बना रखा था, लेकिन जब डाटास ही सारे अच्छे निकले तो क्या प्रोविजन की जरूरत पड़ी? नहीं, यानी लाइबिलिटीज आपकी क्या हो गई? कम हो गई। तो लाइबिलिटीज कम हो रही है तो आपको फायदा हो रहा है। कहां लिख लोगे? यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने से फायदा हो गया आपको? 600 रुपए से, ठीक है। यानी आप जब आप यहाँ पे डाटास लोगे ना, जब आप यहाँ पे डाटास लोगे तो सारे डाटास अच्छे निकले तो प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो 20,000 का 20,000 ले लोगे पूरा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्टॉक इंक्लूड 3,000 फॉर एब्सोल्यूट आइटम्स। वो लिखा है स्टॉक के अंदर 3,000 वाला अमाउंट वो है जो कि खराब हो चुका है, यानी स्टॉक की वैल्यू मेरी 3,000 से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो स्टॉक से हमें नुकसान हो रहा है। कितने से? 3,000 से, यानी नुकसान हो रहा है, इसलिए मैंने 3,000 यहाँ पे लिख लिया। और स्टॉक पहले कितना था मेरे पास? 25,000 का था, अब ये 3,000 से डिक्रीज हो गया, तो अब स्टॉक कितने से हो जाएगा? अब जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो पहले 25,000 का था, लेकिन मेरा 3,000 से क्या हो गया है? डिक्रीज हो गया है, यानी अब जो बनेगा ये मेरा कितना बनेगा? 22,000 से बनेगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है भाई? हाँ जी सर, बढ़िया आ रहा है समझ में। आगे चलते हैं। आगे बोल रखा है क्या? क्रेडिटर्स आर टू बी पेड ₹1,000 मोर। बोल रखा है कि क्रेडिटर्स जो है 1,000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करनी, यानी क्रेडिटर्स आपकी 1,000 से क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो भैया लाइबिलिटीज बढ़ रही है ना, लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो नुकसान होगा, लाइबिलिटीज बढ़ रही है नुकसान होगा, यानी क्रेडिटर्स मेरी इंक्रीज हो रही है। कितने से? 1,000 से। तो भाई पहले क्रेडिटर्स कितना था मेरे पास? पहले क्रेडिटर्स था 15,000 का,
अब मेरा क्रेडिटर्स इंक्रीज हो गया, 1000 से इंक्रीज हो गया, तो अब कितना हो जाएगा मेरा, ये 16,000 हो जाएगा। पहले 15 था, 1000 से इंक्रीज हो गया, तो अब न्यू बैलेंस शीट में 16,000 दिखाएंगे। आई होप अच्छे से आ रहा होगा समझ में बच्चों। चलते हैं आगे। आगे बोला कहा फिक्स असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड 70,000। फिक्स असेट्स की वैल्यू अब 70,000 हो गई है। रीवैल्यूड एट लिखा रहा है या एप्रिसिएटेड टू लिखा रहा है या एट टू ऐसा लिखा रहता है ना, इसका मतलब अब उतनी वैल्यू हो गई है, तो आपको डिफरेंस देखना होता है। पहले आपके पास फिक्स असेट्स कितना था, देखो 80,000 का था, अब कितना हो गया वो 70,000 का। यानी अब क्या हो रहा है, देखो फिक्स असेट्स आपका क्या हो गया है, फिक्स असेट्स क्या कह रहे हो, डिक्रीज हो गया है। तो फिक्स असेट्स डिक्रीज हो गया तो आपको हो गया नुकसान। फिक्स असेट्स से आपको नुकसान हो रहा है, कितने का नुकसान हो रहा है, 10,000 का। यानी अब जो आपकी फिक्स असेट्स यहां पे आएगी, अब फिक्स असेट्स तो आपकी कितने की हो गई है, सिर्फ 70,000 की हो गई है। क्लियर हो रही है बात। तो फिक्स असेट्स हमने 70,000 लिख लिया। आई होप अच्छे से ये पॉइंट सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, अब मैं यहां पे देखूं, अब यहां से इसका काम खत्म हो गया है भाई, लाइबिलिटीज असेट्स के बारे में कोई बात नहीं लिखी हुई, तो इसका काम खत्म हो गया। तो ये हो गया मेरा 5 3 8 9 19,000 19,000 में से 600 लेस कर देंगे तो 18,400 इधर बैलेंसिंग आ रहा है। तो भाई इधर जब बैलेंसिंग आती है ना तो सर लॉस होता है, लॉस ट्रांसफर कर देंगे टू एक्सेस कैपिटल टू वाइस कैपिटल। ओल्ड पार्टनर में ये लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो भी ओल्ड रेशियो में 5:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 18,400 का 5/8 ये x का बनेगा। तो ये हो जाएगा बच्चों मेरा 8 2 16 8 3 24, ये हो जाएगा आपका 11,500 हो गया। और इसका हो जाएगा मेरा 6,900 y का, 18,400 टोटल ये हो गया। समझ में आ रही है बात कैसे हो रहा है ये मैंने 5:3 में बांट दिया x और y में। अब हम कैपिटल अकाउंट की तरफ जाते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, आपको पता है बैलेंस बीडी लेंगे कैपिटल अकाउंट बनाते समय। तो कैपिटल अकाउंट बनाते समय बैलेंस बीडी जब हम लेंगे तो हमारे पास पहले कितना था, 70 इसके पास है और 31 इसके पास है। बहुत अच्छी बात है। अब बैलेंस शीट से और क्या क्या चीज बटने वाली है, देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। क्या कोई क्लेम के बारे में बताया था, कोई क्लेम आई नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट में देखो कहीं पे भी कोई क्लेम नहीं आई है। तो मैंने आप लोगों को समझाया था, वर्कमैन कंपनसेशन वाला टॉपिक समझाया था, तो मैंने वहां समझाया था कि जब कोई क्लेम नहीं आती तो रिजर्व का पैसा ओल्ड पार्टनर बांट लेते हैं। भाई गुल्लक बनाया था ना, बाद में फोड़कर बांट लेंगे आपस में। समझ में आ रही बात, यानी वो चीज आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ओल्ड पार्टनर जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसे, तो 5,800 को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो ओल्ड रेशियो में 5,800 को यदि मैं डिस्ट्रीब्यूट करूं, यहां मैं लिख लेता हूं, 5,800 को 5:3 में करूं तो 5/8 यानी हो गया 8 समझा 56 हो गया, और ये हो गया मेरा 20, 8 2 16 8 5 20, ये हो जाएगा मेरा 5,3625 और 725 इंटू में 3 हो जाएगा मेरा 2175। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा। तो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखो बच्चों एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ये मत बांटने लग जाना, ये बता रखा है मैंने आप लोगों को, ठीक है ना। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जब बांटेंगे हम 5,800 को, तो ये आएगा मेरा 36252175। मैंने आप लोगों को समझा रखा है, बैलेंस शीट से जो चीज बटती है ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डाल दिया। ठीक है, असट साइड में आ जाते हैं। असट साइड में देखो आप लोग, तो आप लोगों को गुडविल तो दे नहीं रखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिख रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है 2,400, तो 2,400 को मैं 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 5/8 यानी हो जाएगा 1,500 और 900। ठीक है, 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो फिर आ जाएगा मेरा, इसको रब कर देना बच्चों, अच्छा नहीं लगता है ऐसे में, रब कर देना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहां से डिस्ट्रीब्यूट हो गया,
अब आपको पता है यहाँ से हमने सारी चीजें ले ली, ठीक है। रीवैल्यूएशन का लॉस लेना मत भूल जाना, रीवैल्यूएशन अकाउंट का लॉस ये ले लेंगे हम 11,500 और ये हो जाएगा 6,900। अब आपको पता है जेड जो आया था वो कैपिटल लेकर आया था, ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे लेकर आया था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बैंक अकाउंट से। यहाँ आप देख लो बैलेंस शीट में कैश एट बैंक लिखा है, देखो लिखा ना कैश एट बैंक, तो बैंक से दिखाओ, तो बैंक से दिखा देंगे हम। तो कितना लेकर आया है वो 20,000 कैपिटल के लेकर आया है, और प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन आप लोगों को पता है ये 12,000 पूरे का पूरा किसको मिल जाएगा, एक्स को। वैसे तो ये 12,000 ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग में बढ़ता था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा था कि उसको जो जेड को पूरा हिस्सा मिला था वो एक्स नहीं दिया था, तो पूरा 12,000 कौन ले लेगा, एक्स ले लेगा, क्योंकि वाई को सैक्रिफाइस करना ही नहीं पड़ा था। क्लियर हो गई बात। तो ये चीजें हमने यहाँ पे ले लिया। अब यहां से मैं इसको कंप्लीट करता हूं। तो अब देखेंगे हम यहां पे, तो ये हो जाएगा मेरा 17 और ये 82 यानी 85,625, 85,625। तो 85,625 में से हम लेस कर देंगे कितना हो जाएगा 13,000 लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा मेरा 72,625, 72,625। ये मेरा बन गया बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, जो कि उनके कैपिटल अकाउंट में है, ठीक है। उसके बाद यहां देखते हैं, ये हो जाएगा मेरा 33,175। तो 33,175 में से हम लेस कर देंगे कितना 7,800, तो ये आ जाएगा 25,375, 25,375। और बच्चों ये 20,000 क्लियर हो गई बात। तो जब आप यहां पे कैपिटल लिखोगे, जैसे यहां पे एक्स और वाई का जो कैपिटल लिखा हुआ था, ये अब हम जब यहां पे कैपिटल लिखेंगे एक्स का, वाई का और जेड का, तो एक्स का डालेंगे 72,625, इसका 25,375 और इसका 20,000। आई होप आ गया होगा समझ में अच्छी तरीके से। अब बैलेंस शीट के एलिमेंट सारे ले लेते हैं जो कि अनचेंज हैं। क्रेडिटर्स वाला पॉइंट हमने ले ही लिया था, एक बार चेक कर लेंगे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हमने ले ही लिया था, हो गया था हमारा वो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड तो बढ़ जाता है, बांट दिया था हमने, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमने ले ही लिया। इस साइड से ले लेते हैं कैश एट बैंक। देखो पहले 5,000 था, कैश एट बैंक में गलती मत करना भाई कि पहले 5,000 था, लेकिन जब न्यू पार्टनर आया तो 20,000 और 12,000 32,000 और लेकर आया है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 37,000। और मान लो कुछ विड्रू हुआ होता तो लेस कर देते, तो विड्रू तो कुछ हुआ नहीं है, तो 37,000 हो गया, ठीक है। अब आते हैं डेटर्स हमने ले लिया था, स्टॉक भी ले लिया था, फिक्स एसेट्स भी ले लिया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है कैपिटल अकाउंट में बढ़ता है, वो हमने बांट लिया था। मैंने एक चीज बताया था क्या, जब सारे पॉइंट हो जाए ना, एक बार आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट जरूर चेक करना, ये आपका फर्ज बनता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट जरूर चेक करने ला लास्ट में, ताकि ये देख पाओ कि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स या कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज तो नहीं बची हुई है। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स होगा तो एसेट साइड में लेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बचा होगा तो लायबिलिटी साइड में ले लेंगे, उसके बाद टोटल करेंगे। क्लियर हो गई बात। तो देखो जरा चेक कर लो, स्टॉक ले या क्रेडिटर्स ये सब हो गया था, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट्स लायबिलिटीज नहीं है, दैट मीन्स कि खत्म हो गया हमारा पॉइंट। अब मैं इधर दोनों तरफ का टोटल कर लेता हूं। तो यदि मैं टोटल करूं तो ये 90 और ये 1,12,000 और 37,000 यानी 1,49,000 आ जाएगा, ठीक है। और मैं इधर का भी टोटल कर लेता हूं 15, 16, 31, 51,
51 और ये हो जाएगा मेरा, ये आ जाएगा मेरा 98,000, यानी इनको मैं प्लस करूं तो 1,49,000। तो बच्चों दोनों तरफ का टोटल हमारा आ गया ठीक, यानी ये हो गया हमारा करेक्ट। तो बच्चों मैंने पहले आप लोगों को कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बताया, फिर मैंने एक क्वेश्चन लिया जिसमें जनरल एंट्री और सारे लेजर बनाए, फिर मैंने एक क्वेश्चन और ले लिया, ठीक है, उसको भी समझाया। अब ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी बच्चों, यदि अब नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला क्वेश्चन लेकर आऊंगा जिसके अंदर क्या होगा, करंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, उसके अंदर फिर कैपिटल एडजस्टमेंट वाले भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा। तो हमारा चैप्टर बच्चों, ये चैप्टर थोड़ा लेंथी है, लेकिन आपको अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखना है, समझना है अच्छे तरीके से, क्योंकि ये चैप्टर आप समझ गए ना तो आगे जो चैप्टर है वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे रिटायरमेंट का टॉपिक है, डेथ, वो सब खत्म हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत अच्छे से फोकस करना है बच्चों। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों ठीक है बच्चों, आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का। आप लोग धीरे धीरे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, और अच्छे अच्छे वीडियोस हम आप लोगों को ला कर देंगे, अच्छी स्टडी करवाएंगे ताकि आपको भी हो, और हमारा मेन मकसद ये है कि आप लोगों को अच्छा एजुकेशन दे पाएं, जो भी हमारे पास सिस्टम है उसी से दे पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय, फिर मिलेंगे।